हमारे डिप्रेशन के देवता गॉसलिंग जी वापस आ गए हैं एक मूवी के साथ जिसका नाम है फॉल गाय या द फॉल गाय। और इस मूवी के अंदर वो एक स्टंटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। और मजे की बात, इस मूवी के अंदर जो स्टंट प्ले किए होंगे वो भी किसी स्टंटमैन ने किए होंगे। टोटल मूवी के अंदर 2 स्टंटमैन है। मूवी के थोड़े ओरिजिन की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है या फिर मैं कहूँ रीमेक है एक टेलीविजन शो का जिसका नाम भी सेम था, द फॉल गाय, जिसका जॉनर था एक्शन। उसके कैरेक्टर भी सेम थे, कोल्ड सीवर, जॉडी बैंक्स, और वो दोनों ही थे स्टंट मैन और स्टंट वुमेन। पर मूवी के अंदर जो जॉडी बैंक्स का कैरेक्टर है वो एक डायरेक्टर का है, एक मूवी डायरेक्टर, जो कि इस मूवी के अंदर एक मूवी बना रहा है जिसकी वो डायरेक्टर है, या मैं कहूँ एक डेब्यू डायरेक्टर है, यानी उनकी पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म। और उसी मूवी के जो मेन एक्टर है उनका स्टंट मैन है कोल्ड सीवर, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं हमारे गॉसलिंग जी, जिनके साथ हमारी मैडम यानी कि डायरेक्टर साहिबा का गुल्लू गुल्लू चलता है। यस, बट आफ्टर एन इंसिडेंट जोडी और कोल्ड के बीच में एक काफी बड़ा गैप आ जाता है। जिस तरह का मूवी का नाम है द फॉल गाय, हमारा हीरो मूवी के स्टार्टिंग में ही गिर जाता है बहुत गंदी तरीके से, और वापस उठने में बहुत टाइम लगता है उसे। जब उसे मूवी के अंदर एज अ स्टंटमैन वापस से बुलाया जाता है तब पता चलता है कि मूवी का एक्टर ही गायब है। तो उसको उसकी जगह पे रखा जाता है कि भाई तुम ही एक्टिंग करो, हम तुम्हारे ऊपर मस्त चेहरा चिपका देंगे हीरो का, तब तक जब तक एक्टर वापस नहीं आ जाता। अब एक्टर वापस कैसे आएगा? तुम ही लेकर आओ, वही स्टंटमैन हो तुम, तुम्हें ही लेकर आना है, तुम्हें हम जिम्मेदारी देते हैं। जो प्रोड्यूसर होती है मूवी की वो कह देती है कि तुम जाओ उसको मनाकर वापस लेकर आओ। और मजे की बात ये है कि काम उस बंदे को सौंपा है जिसकी एक्टर से बिल्कुल भी नहीं बनती और ना ही एक्टर की अपने स्टंटमैन से बनती है। पर रोजी रोटी के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। जॉडी की भी डेब्यू मूवी है, वो भी बर्बाद नहीं कर सकते। और इसी बीच हमारा हीरो या फिर मैं कहूँ स्टंटमैन वो फंस जाता है एक मर्डर के बीच में। अब ये मर्डर किसने किया है, आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप मूवी प्रिडिक्ट कर लोगे पूरी। और हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रेलर से उठाकर ही बता रहा हूँ तो काफी चीजें वही क्लियर हो जाती है। तो मर्डर किसने किया है, स्टंटमैन को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप समझ जाओगे। और मूवी की स्टार्टिंग जो कि अपने एक अलग ही मकसद से हुई थी कि जॉडी और जो कोल्ट है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो सुलझ जाएंगे, ये चीज आपको पता है। मूवी की अच्छी बात कि सिर्फ 2 घंटे की मूवी है, वही मूवी की सबसे गंदी बात कि इस 2 घंटे के अंदर आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। इतनी मीडियोकर लव स्टोरी, इतना मीडियोकर ऑल ओवर कंटेंट है ये पूरा कि आपको एक सेकंड को बॉलीवुड की याद आ ही जाएगी। जहाँ मूवी के अंदर एक मूवी बनाई जा रही है वो भी एक साइफाई लव स्टोरी, और इम्प्रोवाइजेशन का तो पूछो ही मत। ये लोग पता नहीं क्या सोचकर मूवी बना रहे हैं। डायरेक्टर किसी से भी पूछ लेती है कि अब हम आगे क्या डालें, स्टंटमैन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब आपस में सीन डिस्कस कर रहे हैं और हाथों हाथ ही उस सीन को बना रहे हैं कि एक काम करता है, मैं पहले ऐसे गोली चलाऊंगा फिर डायलॉग बोलूंगा कि दुश्मन चाहे इस ग्रह का हो या किसी और ग्रह का, मेरे सामने नहीं टिक सकता। पर फिर भी मैं सरेंडर करता हूँ। मैंने हिंदी डब में देखा है, हो सकता है उसके अंदर डायलॉग क्रिंज हो, और जब हिंदी डब की बात मैंने कर ही दी है तो वो भी ठीक ठाक है, इतनी कोई खास डब नहीं है। इसको दमनदीप सिंह डब कर रहे हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिनकी वॉइस काफी डीप है। अगर आपने जिनाया का कैरेक्टर देखा हो हिंदी डब के अंदर या फिर हाल ही में आई जोकर मूवी को देखा हो, तो हाँ, जो रायन गॉसलिंग के फेशियल फीचर है और जो इनोसेंस उनका है उस हिसाब से ये वॉइस उनके ऊपर थोड़ी डीप लगती है कि कोई बड़ा आदमी है इनसे। बाकी ओवरऑल एक एवरेज मूवी जिसे प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। एक्शन सीन्स ठीक ठाक थे, बढ़िया थे। मैं कहूंगा जो कुछ सीन थे जैसे कि एक कार चेजिंग वाला सीन था, और एक और सीन जो मुझे पसंद आया था कि स्क्रीन एकदम स्प्लिट हो जाती है और हमारे 2 मेन कैरेक्टर जॉडी और कोल्ट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और कुछ सिमिलर एक्टिविटीज उन दोनों के बीच में चल रही होती है। एक पैरेललिज्म की तरह समझ लो कि अगर एक तरफ कोई कॉफी बना रहा है तो दूसरी तरफ वो भी कॉफी ही बना रहा है। तो हाँ, मूवी को बनाया काफी अच्छी तरह से गया है, एडिटिंग वगैरह काफी बढ़िया है। ओवरऑल जो चीज इन्होंने दिखाई है वो अच्छी है, पर स्टोरी और जो कैरेक्टर्स है वो काफी फुद्दू है। इवन कोल्ट और जॉडी के बीच का जो कनेक्शन है वो भी फील नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि मूवी के स्टार्ट से ही ये दोनों लव बर्ड्स की तरह रहते थे और फिर उनके बीच में दूरी आ जाती है, वो धीरे धीरे भर के वापस से लव बर्ड्स बन जाते हैं। तो इसमें अब क्या नया होगा? तो इस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर हम इन्हें नहीं जानते, तो हमें जानने का मौका चाहिए, पर ये देते ही नहीं है। अब समझ आता है कि जॉडी की एक डेब्यू फिल्म है जिसे वो डायरेक्ट कर रही है, पर वो डायरेक्टर नहीं लग रही है हाल फिलहाल के लिए। खैर, अपनी तीसरी या चौथी मूवी तक वो समझ जाएगी। बाकी हॉलीवुड का कंटेंट है तो कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है छोटी मोटी चीजें। आपने ये मूवी देखी या फिर नहीं देखी? नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, और देख ली है तो कैसी लगी है कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।